फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप थंबनेल देख के अंदाज़ लगा ही सकते हैं कि आज है मेरा किचन क्लीनिंग वीडियो। पूरा व्लॉग है, आप ये देख सकते हैं कितना मैसी किचन हो चुका है। मॉर्निंग में जैसे ही काम स्टार्ट होता है ना, तो किचन का ध्यान नहीं रहता है। सबसे पहले लगता है कि टिफ़िन बना दे, नाश्ता बना दे, और जितने जेंट्स हैं उन लोग को फटाफट पहले ऑफिस भेज दे। इससे क्या है ना, अगर उस समय हम क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले या क्लीनिंग करना शुरू कर दे तो सारे काम लेट हो जाएंगे और जेंट्स लोग जो है ना वो ऑफिस भी लेट पहुँचेंगे। तो इससे बेटर पहले उन लोग को ऑफिस भेज दो। जब हम लोग फ्री हो जाएंगे तो वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट, वो क्लीनिंग पार्ट स्टार्ट करना होता है। तो आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, किचन बहुत दिन से बहुत मतलब गंदा हो गया है। तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो क्लीनिंग हो जाती है। आप मेड के भरोसे नहीं रह सकते हैं। मेड कितना भी है तो वो उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर सकती है जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मेड के भरोसे नहीं हूँ। तो यहाँ पे आज डीप क्लीनिंग होगी। तो सबसे पहले शुरुआत मैं अलमीरा से कर रही हूँ। तो अलमीरा में मतलब रोज़ रोज़ तो अलमीरा कोई साफ़ नहीं करता। हर हाउसवाइफ इस बात से एग्री करेंगे कि रोज़ रोज़ अलमीरा कोई नहीं साफ़ करता। मंथ में स्टार्ट करते हैं साफ़ करना, तो ये मंथ वाइज साफ़ होता है। तो यहाँ पे आज मैं अलमीरा से ही स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो जितने भी अलमीरा के अंदर जितने भी मतलब डिब्बे थे उनको निकाल के मैं वापस से अलमीरा को क्लीन करके उसके ऊपर ये पेपर बिछा दे रही हूँ। पेपर बिछाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो आपका अलमीरा जल्दी गंदा नहीं होता है। उसके बाद ये क्या है ना कि अलमीरा के ऊपर जितनी भी गंदगी आती है ना वो आपके पेपर के ऊपर आती है। और फिर पेपर रहने से और एक ये फ़ायदा है ना, नेक्स्ट टाइम जब फिर आप उसको क्लीन करने जाएंगे तो वो जो पेपर में के ऊपर जो गंदगी रहेगी तो आप पेपर हटा दीजिए, उसके ऊपर से फिर हल्का हल्का सफाई कर दीजिएगा तो पूरा जो अलमीरा है वो क्लीन हो जाएगा। तो पेपर रखने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और पेपर ना आजकल हर किसी के पास अवेलेबल होता है, और ये हम लोग मैक्सिमम ये सब में यूज़ करते हैं। पहले ये ज़्यादा यूज़ होता था और अभी कुछ कुछ अलमीरा में हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हाउसवाइफ जो है ये वीडियो देख रही है तो वो इस बात से एग्री कर रही हैं। तो इस तरह करके मैं जो अलमीरा का जो हर एक पार्ट है ना उसको एक एक करके ही साफ़ करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं सारे अलमीरा को खाली कर दूँगी तो मुझे लगेगा कि बर्डन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, और इससे क्या है ना मतलब बहुत ज़्यादा ही लगेगा काम का बर्डन। तो इसी तरह मैं आराम से भी करना है, क्योंकि एक बैग ज़्यादा बर्डन लेके भी काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है ना, कुछ भी सोच समझ के नहीं किया जा सकता है। आप पहले से प्लान करके नहीं रख सकते हैं कि हाँ मुझे आज ये काम करना है। ये ऑन द स्पॉट आप प्लानिंग बना सकते हैं। और जब आप घर में रहते हैं ना तो आप घर के चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि कब किसकी नीड है ज़्यादा क्लीनिंग की, कब किसकी नीड नहीं है। दिवाली में तो सभी सफाई करते हैं, लेकिन मगर सिर्फ दिवाली में सफाई करने के बाद ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम ये साल भर सफाई ना करें। तो जब जिसकी नीड रहती है हम लोग की तब सफाई हम लोग करते हैं। और किचन हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला प्लेस होता है, तो वो हम लोग को ज़्यादा क्लीन रखना ज़रूरी रहता है। तो जब हम लोग को दिखता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है तब वो हम लोग क्लीन करते हैं, और ये मंथ में तो ज़रूर होता ही होता है। यहाँ अब अलमीरा के अंदर जितने भी थे उनको मैं क्लीन कर ली हूँ। अब अलमीरा के मिरर का और उसको क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बार ना सर्फ़ के पानी से एक बार उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, और उसको फिर अच्छे से एक बार उसको पोंछ दूँगी, और फिर उसके बाद फिर कॉलिन से एक बार साफ़ करेंगे। तो जब कॉलिन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इससे क्या है ना, ग्लासेस अच्छे से साफ़ हो जाएगी और उस पर कोई दाग नहीं बैठेगा। तो ये करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन ऑब्वियसली क्लीनिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप टाइम के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि टाइम अगर देखेंगे तो फिर आप साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को कीजिएगा बहुत सारा लाइक। और अगर आप मुझे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ ऐसे टाइप के वीडियोस बहुत सारे शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरा अलमीरा क्लीन हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे सेक्शन में। हमारा किचन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं अलग अलग सेक्शन अलग अलग टाइम पे क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे अलमीरा का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं वो जो गैस चूल्हा है उस सेक्शन की तरफ आ गई हूँ। तो पहले जितने भी बर्तन या वगैरह है ना उसको मैं हटा दे रही हूँ, ताकि मुझे क्लीनिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो खाना जितना भी है ना उसको मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर दे रही हूँ। इससे क्या है ना, गंदगी खाने पे नहीं आएगी और क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना क्लीनिंग करने के लिए आपको स्पेस
चाहिए आपको, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो आप सफाई किसकी कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारे ऊपर सेल्फ़ है, उसको भी मैं क्लीन करूँगी। तो ये देखिए इसके ऊपर से जितना भी सामान है उसको मैं हटा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। तो इस तरह से पहले मैं उसको स्कॉच बार की हेल्प से ही पहले उसको क्लीन कर रही हूँ। इसके ऊपर जो टायर्स के ऊपर जो तेल का एक परत जम जाता है ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से फटाफट से देखिए क्लीन कर रहे हैं। और किचन क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का खाना बनता है और ऑब्वियसली जहाँ खाना बने वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खाने में ही नहीं, आपको खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पे भी क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर गंदगी रहेगी तो ऑब्वियस है वो गंदगी हमारे खाने में भी आएगी और हमारे उस खाने से हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब जो क्लीनिंग है ना, ये हमेशा ही होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मंथली वाइज है। जैसे कि ये चूल्हे का ही क्लीनिंग जो है, ये जब भी हम लोग का खाना बनता है तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग ये क्लीन करते हैं। इसमें डीप क्लीनिंग हमेशा ही होती है जब खाना बनता है। ये रोज़ाना का टाइम टेबल है हमारा। मगर हाँ, ये जो आप स्लैब देख रहे हैं या फिर ऊपर का ये जो सिंक ये टाइल्स देख रहे हैं, ये हम लोग वीक में करते हैं या मंथ में करते हैं। तो ये कंटिन्यू हमेशा ही होता रहता है, ऐसा नहीं है जब इसकी ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं रेड हार्पी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या है ना, बहुत स्मूथ क्लीन हो जाएगा और आपके हाथ में भी पेन नहीं होगा। ऑब्वियस है, बहुत सारी लेडीज़ मेरे से एग्री करेंगी कि ज़्यादा क्लीनिंग करने पे ना हाथ में पेन आ जाता है। और हम लोग का मतलब क्या है ना कि सब कुछ हम ही लोग को करना है, और अगर हम ही लोग को पेन होने लगेगा तो फिर घर में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर संभालेगा कौन। और अब मैं एक चेयर लेके यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि इसके ऊपर में भी जो मतलब तेल का जो परत जम गया है ना, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे चेयर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और ऊंचा मतलब ऑब्वियसली हाथ नहीं जाएगा, किसी का भी हाथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेयर लेके आ गई हूँ और फटाफट से मैं वहाँ पे भी क्लीन कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा डर भी रही हूँ, क्योंकि मेरे को डर सिर्फ इस चीज़ का लग रहा है कि मेरा फ्लैट स्लिप ना हो जाए, और अब भी ये चोट लगेगी तो बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब संभाल के बाहर है। तो इसीलिए मैं फटाफट से इसको जल्दी क्लीन कर रही हूँ और थोड़ा सा मतलब चेयर को भी एडजस्ट कर रही हूँ, ताकि मैं हर जगह पे ही क्लीनिंग हो पाए। और यहाँ पे मैं रेड हार्पिक यूज़ की हूँ, है ना कि टाइल्स जो है बहुत स्मूथली क्लीन हो जाएगा। और जहाँ खाना बनता है ना, उस एरिया की जो टाइल्स होती है ना, उसके ऊपर ना आप मतलब देखिएगा बहुत ज़्यादा मोटी तेल की परत जम जाती है। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो इसको हमेशा क्लीन करना है। तो नीचे पोर्शन तो हर दिन क्लीन हो जाता है, मगर इतना ऊंचा रोज़ नहीं क्लीन होता है। इसको आप जब जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन ये करना पड़ता है। तो ये हर मंथ की हम लोग करते हैं। तो इस तरह से फटाफट से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और ये देखिए करते करते स्लिप भी हो जा रहा है, और जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ वो गिर जा रहा है। तो इस तरह से फटाफट से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं उसको पानी से धो लूँगी। तो यहाँ पे वो भी प्रोसेस कर रही हूँ। अब मुझे क्लीनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। इससे क्या होता है ना, आपका फटाफट से मन भी लग जाता है। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही मैंने बताया ना कि सोच समझ के ये नहीं होता, ये अचानक से आप प्लान कर लेते हैं। अगर आप सोचेंगे ना तो आप क्लीनिंग ना कल परसों ये दिन टलता रहेगा। और दिवाली में तो सभी को ही करते हैं, क्योंकि दिवाली में तो पूरे घर की क्लीनिंग होती है, तो उस समय तो नेसेसरी है ही। और हर मंथ ये तो हम लोग अपना करके रखते हैं। तो यहाँ पे वो ऊपर का टाइल्स क्लीन हो चुका है। अब जो देखिए गैस चूल्हा उसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं विम बार का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टील है और बर्तन के समान ही हम लोग इसको समझते हैं। तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और देखिए स्लैब के पास जो कुछ दाग लग गए हैं, उसको मैं एक नाइफ़ की हेल्प से उसको क्लीन कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप चूल्हा साफ़ करें ना तो उसको ऊपर उठा लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। हम लोग को लगता है कि उसके नीचे गंदगी नहीं जमती है, मगर जब भी चाय बनाओ या कुछ भी खाने की भी चीज़ें जब वो जाली से नीचे गिरती है ना, तो वहाँ पे एक परत जमना शुरू हो जाता है। तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे ना, तो जब चूल्हा बंद होगा तो उसके नीचे भी कीटाणु लग जाएंगे या फिर चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो उनको भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं क्लीन करने के बाद उसको मैं पोंछ के अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा ये एरिया क्लीन हो जाएगा। तो ये सब करते करते टाइम तो लगता है, मगर हाँ एक सुकून मिलता है कि हाँ चलो आज बहुत बड़ा एक काम हुआ है। क्योंकि किचन क्लीन करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसको अच्छे से डीप क्लीन करना भी बहुत बड़ा, एक तरह से हम हाउसवाइफ का एक अचीवमेंट ही समझ लीजिए।
यहाँ पे अब मेरा जो चूल्हा है वो क्लीन हो चुका है और इसके ऊपर ये देखिए मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। और फाइनली अब जितने भी जो सेल्फ पे मैं सामान उतार के रखी थी ना, तो उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और जितने भी चम्मच वगैरह हैं उसको मैं धीरे धीरे एडजस्ट करके वापस से उसी पोजीशन में रख दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से लेने में हम लोग को सुविधा रहता है। और आप जहाँ से हैबिट रहता है ना आपको चीज़ें लेने का, आप अपनी चीज़ें वहीं से ही लेंगे। तो इसीलिए इनको फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ करके वापस से उसी जगह पे रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग जगह है। जैसे फोक का हम लोगों ने अलग कंटेनर तैयार कर रखा है, चम्मच का अलग से कंटेनर में रखा हुआ है। तो इस तरह करके मैं उसको एडजस्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और फिर ये नाइफ़ और जो लाइटर वगैरह है इन लोग को भी हम लोग इसमें डाल के उसको भी गैस के पास में ही रखेंगे, क्योंकि वहीं से ही हम लोग को सुविधा रहता है लेने का, और पास में ही रखते हैं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक तेल का भी कंटेनर रखते हैं और एक रिफाइंड ऑयल का भी, और साथ में नमक पास में ही रहती है क्योंकि और उसके ऊपर ये ग्लास का भी हम लोग एक रखे हैं। तो इस तरह करके हम लोग जो सेल्फ है इसके ऊपर बस कुछ गिने चुने ही सामान रखे हैं। और सो फाइनली रैक क्लीन होने के बाद ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारा क्लीन हो चुका है। अब जितने भी खाने की चीज़ें हैं वापस से मैं इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ उसके एरिया में, क्योंकि अब मुझे दूसरे साइड में क्लीनिंग के लिए जाना है। तो अब मैं आ गई हूँ फ्रिज के साइड पे। तो फ्रिज जो है ना हमारा हर दिन साफ़ होता है, हर दिन क्लीन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें खाना हम लोग रखते हैं। तो अगर उसको हम लोग अगर मंथली वाइज या वीक वाइज क्लीन करेंगे तो फिर ये हमारे हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आप खाने की चीज़ें रखते हैं, बना हुआ खाना नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो रॉ फूड्स को, यहाँ पे बना हुआ खाना आप रखते हैं, इसमें वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, तो उस चीज़ को आपको रोज़ रोज़ क्लीन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो रोज़ क्लीन नहीं होगा तो उसके अंदर में अगर थोड़ा सा भी कीटाणु आ जाए तो वो हमारे हेल्थ को ही अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये डीप क्लीन जो है वो हर दिन होता है, हर दिन हम लोग अब टाइम निकाल के करते हैं, मैं चाहे मेरी भाभी, तो हम लोग हर दिन ही करते हैं। और फिर ये एक छोटा सा टेबल है, इसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ सामान रखते हैं, तो इसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। ये भी रोज़ का ही पार्ट है हमारा। तो एक बार हम लोग किचन में जब भी रहते हैं तो जब तक खाना बनता है तो उसके साइड से हम लोग ये काम करते रहते हैं क्लीनिंग का। जिस दिन डीप क्लीनिंग हो उस दिन तो कंपलसरी है ही करना, और जिस दिन नहीं भी हो तो रोज़ाना की रूटीन में भी इसको हम लोग करते हैं। ये करने के बाद अब मैं आ गई हूँ स्लैब के दूसरे साइड में, जहाँ पे हमारा माइक्रोवेव है और हमारा मिक्सर ग्राइंडर है। इस एरिया को तो जो माइक्रोवेव का जो हमारा स्टैंड है ना उसके नीचे भी कुछ सामान रखा हुआ है, जिसके वजह से वो बहुत गंदा हो चुका है, बहुत मैसी हो चुका है। तो इस तरह करके मैं उसके अंदर के पोर्शन को मैं क्लीन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा हम लोग वीक में करते हैं। तो ये देखिए उसको भी मैं अच्छे से सर्फ से ही हम लोग क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारे सामान को निकाल दी हूँ और फिर अच्छे से मतलब क्लीन कर ले रही हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर आ गया है, पता नहीं कहाँ से, शायद सिंक के पास होने की वजह से इसके एरिया में भी पानी आ गया था। तो इसी के वजह से यहाँ पे पानी थोड़ा सा जम गया, तो इसीलिए मैं फटाफट से उसको क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये हमारा क्लीन हो चुका है। और साथ में ये मिक्सर ग्राइंडर का जो एरिया है इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। मिक्सी जो है वो भी हम लोग मसाला पीसने के बाद डेली का रूटीन है उसको क्लीन करना। तो ये फटाफट से मैं इसको विम बार की हेल्प से ही क्लीन कर दे रही हूँ। और हाँ, ऑब्वियसली आप देख रही हैं मैं तार निकाल दी हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करंट लग जाए, तो ये इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इसको फटाफट से मैं क्लीन करके इसको पोंछ दे रही हूँ। पोंछने के बाद हम लोग इसको कवर अप कर देंगे। ये शुरू से हम लोग करते आए हैं इसको कवर अप करना। मदर इन लॉ जब थी तो वो भी करती थी, तो अब वो भी हम लोग देख के हम लोग भी वही करते हैं। तो ये इस तरह से मैं कवर लगा दे रही हूँ इसका। और अब आ गए हैं हम लोग माइक्रोवेव क्लीन करने। तो माइक्रोवेव क्लीन करने से पहले मैं उसके अंदर जो गंदगी जम जाती है ना उसको मेल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं एक बॉल में पानी ले रही हूँ और उसमें नींबू डाल के माइक्रोवेव को कम से कम 1 मिनट के लिए ऑन कर दूँगी। इससे क्या है, नींबू और पानी का जो वेपर है ना वो इसके चारों तरफ आ जाता है और उससे ना क्लीन करने में सुविधा होगा। तो ये देखिए वो जो ग्लास का वो ट्रे है ना उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ और उसी में से जो नींबू है ना उसी से मैं वो अंदर माइक्रोवेव के अंदर से क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं सर्फ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक का है और इसके भीतर भी पता नहीं क्या हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्फ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नींबू से ही इसके अंदर के पार्ट को क्लीन करके वापस से इसको पोंछ दूँगी। तो यही हम लोग का अंदर वाला माइक्रोवेव का
अंदर वाला एरिया क्लीन हो चुका है और बाहर में हम लोग इसको कॉलिन से क्लीन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा माइक्रोवेव क्लीन हो जाता है। इसको भी हम लोग कवर अप कर दे रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे क्लीन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद ये देखिए मैं इसको कॉलिन से अच्छे से बाहर में जो ग्लास है वो भी क्लीन कर दे रही हूँ। अगर आप अपनी चीज़ों को हमेशा क्लीन करके रखेंगे, हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, तो चाहे वो कितने साल पुराना क्यों ना हो, वो हमेशा नया ही दिखेगा। तो इसीलिए नया दिखने के लिए तो कम से कम ये आप काम कर ही सकते हैं। उसको हर रोज़ क्लीन कीजिए और जो चीज़ अगर हर रोज़ क्लीन करने लायक नहीं है तो उसको वीक में क्लीन कीजिए या फिर मंथ में क्लीन कीजिए, मगर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग आ चुके हैं ये अलमीरा के साइड में। ये अलमीरा स्लैब के ठीक नीचे बना हुआ है। तो इसमें ये लकड़ी का पल्ला जो है ना, इसको बस क्लीन करना रहता है। पूरा का पूरा ये अलमीरा नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी का पल्ले को ही हम लोग एक बार वो सर्फ से एक बार पोंछ दे रहे हैं और उसके बाद सूखे हुए कपड़े से इसको पोंछ देते हैं। तो इससे ये क्लीन हो जाता है और इसमें जो दाग लगी रहती है ना वो भी हट जाती है। तो ये भी हम लोग का वीक में होता है। ये मंथली में हम मंथ वाइज हम लोग नहीं करते, ये वीक वाइज करते हैं। इससे क्या है ना, एक बार इसको क्लीन कर दो तो 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपका ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो ये फटाफट से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो ये सब क्लीनिंग करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया है। मेरा डीप क्लीनिंग का आज का ये जो किचन था वो इस तरह से क्लीन हो गया है। और जब ये क्लीन हो जाता है ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है कि बहुत बड़ा काम आज हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा ढेर सारा लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।